Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar जहाँ पे हम रन कर रहे हैं एक सीरीज दैट इज वोकैब सुपर ओवर। सो वोकैब प्रीमियर लीग जैसे इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है वैसे हमारी भी वोकैब प्रीमियर लीग चल रही है जिसमें डेली हम सुपर ओवर का ये सेशन लेकर आते हैं। एंड एज यू ऑल नो सुपर ओवर मींस 6 डिलीवरीज। वैसे ही इधर भी मेरे पास 6 डिलीवरेबल्स होते हैं यानी कि 6 वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम डिस्कस करते हैं और एक्शन रिप्ले के थ्रू प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था वो भी सामने रखते हैं। एंड द हाईलाइट ऑफ द सीरीज इज कि ये सीरीज केवल एक पर्टिकुलर सेशन पे रिलायबल नहीं है, ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो डिजाइन इस वे में की गई है सो दैट आप जो वर्ड्स आज याद करते हो वो आप नेक्स्ट डे उसके बाद और लास्ट तक याद करते रहो, उस चक्रव्यूह में घूमते रहो, क्योंकि ये ऐसा चक्रव्यूह है जो कि आपके भले के लिए बनाया गया है। ओके, क्योंकि बार बार जब आप वर्ड्स देखते हो तो डेफिनेटली दिमाग में रहता है। इससे पहले मैं 3 सेशन ले चुका हूँ, दिस इज द 4th सेशन एंड उन 4 सेशन के पहले मतलब ये 3 सेशन में हमने जो वर्ड्स डिस्कस किया 6 into 3 18 वो वर्ड्स ये हैं आपके स्क्रीन पर। एंड इनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इन ऑर्डर टू वॉच द फुल वीडियो यू कैन डेफिनेटली रिफर टू द प्लेलिस्ट जिसमें आपको तीनों सेशन इससे पहले वाले मिल जाएंगे। एक क्विक रिवीजन करते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू द वर्ड्स ऑफ द डे यानी कि आज के वर्ड्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टैग्नेंट के लिए मैंने बताया था मोशनलेस, स्टैटिक। हम जो है जो वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं वो यहाँ लिखते जा रहा हूं मैं सो दैट आपके लिए इजी रहे रिकॉल करना। मोशनलेस, स्टैटिक या फिर कुछ भी इस तरह का जो कि स्थिर हो, एक जगह हो, स्थायी हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को, अपरूट करना, ये सारे वर्ड्स जो है वो इधर आते हैं इरेडिकेट में। हजार्डस की अगर हम बात करें तो कुछ भी ऐसा जो डेंजरस हो, खतरनाक हो, उसके लिए हजार्डस का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्निफिसेंट, एनीथिंग दैट इज ग्लोरियस, स्प्लेंडेड, ग्रैंडियोस, तो वो सब वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। मैग्निफिसेंट। लेबोरियस, एनीथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स, कुछ भी ऐसा जिसमें कि एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स रिक्वायर होते हैं तो वो हो जाएगा लेबोरियस। परसिवियरेंस, एनीथिंग दैट इज डन विद डिटर्मिनेशन, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो लेकिन बहुत डिटर्मिनेशन से वो काम किया जा रहा है तो वो हो जाएगा परसिवियरेंस। देन वी हैव एस्टाउंड जिसका मतलब होता है अमेज हो जाना, शॉक हो जाना या फिर किसी तरह से स्टार्टल हो जाना, डम्पाउंडेड, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। रेबेलियन, रिवॉल्ट के लिए इस्तेमाल होता है, किसी तरह का जो रेबेलियन हो रहा है यानी कि इंसर्जेंट ग्रुप जब कुछ करते हैं, इंसर्जेंसी हो गई, तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं। देन वी हैव कमोशन, याद करने का एक बेहतरीन तरीका बताया था, कमोड में मोशन, लूज मोशन, so that means something that comes with extra noise and यू कैन से ग्रेट नॉइज, एक्साइटमेंट, तो वो सब आ जाएगा। देन वी हैव डिवास्टेशन यानी कि डिस्ट्रक्शन के लिए लगने वाला ये वर्ड हो जाएगा। ओके, देन वी हैव अनदर वर्ड दैट इज कॉन्डिसेंडिंग। तो कॉन्डिसेंडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स कुछ भी ऐसा जो कुछ सुपीरियर एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, किसी के प्रति एरोगेंट बिहेवियर शो किया जा रहा है, वो हो जाएगा। देन वी हैव एबोमिनेबल जिसका मतलब होता है शॉकिंग, वेरी बैड। तो ये सारे वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा देखिए रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन क्या होगा भाई? तो रैमिफिकेशन का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस किसी चीज के। ओके, आफ्टर इफेक्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। देन वी हैव हॉस्पिटैलिटी जिसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस। ओके, फ्रेंडलीनेस, तो वो हो जाएगा, या जनरॉसिटी आप कह सकते हो। सोलेम, सलमान खान से याद रखने को बोला था, सोलेम सलमान जैसा ही उसका साउंड है तो ऐसे में सलमान भाई अपने सीरियस रहते हैं तो सीरियस यहाँ हो जाएगा सोलेम का। स्नियर्ड, स्नीज करने पे रेड हो जाती है मेरी सिस्टर, ऐसा मैं उसको मॉक कर रहा हूँ, रिडिक्यूल कर रहा हूँ, उसकी खिल्ली उड़ा रहा हूं, तो दैट इज व्हाट स्नियर्ड इज। देन वी हैव गैरलस, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बातूनी, टॉकेटिव एंड एंडोर्स, किसी को अप्रूव करना, सपोर्ट करना। तो ये सारे वर्ड्स है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, अभी तक हमने याद किए हैं। नाउ विल मूव ऑन टू सम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। लेट्स सी व्हाट वी हैव। तो पहला वर्ड आज के दिन का आ रहा है स्पोराडिक। व्हाट इज स्पोराडिक? बहुत इजी वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। मे बी इजी ना हो सबके लिए बट स्टिल स्पोराडिक ऐसा वर्ड है, ये काफी बार आता है एग्जामिनेशन में। सो स्पोराडिक का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, कुछ गैप्स के साथ हो रहा है, फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ गैप्स के साथ हो रहा है, ओकेजनल है, तब हम यूज कर सकते हैं स्पोराडिक। ओके, कुछ भी ऐसा जो कि ओकेजनल है, निरंतर नहीं होता, कभी कभी होता है, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। सो हैपनिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, दैट इज व्हाट वी कैन से फॉर स्पोराडिक। ठीक है, हैपनिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बारिश जब होती है तो बारिश ऐसे होती है कि बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हो गई, फिर उसके बाद शांत हो गया, फिर उसके बाद कुछ देर वैसे ही रहा, फिर उसके बाद फिर से बारिश हो गई। तो ये जो हो रहा है ये स्पोराडिक है, ये स्पोराडिक है भी कि पहले हो रही है फिर रुक गई फिर से हो रही है ना। इसको एक और टर्म बोला जाता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब टर्मिटेंट, टर्मिट आ रहा है, टर्मिनेट वर्ड जैसे आता है,
तो वो होता है एंड, और इंटरमिटेंट है मतलब जो अभी एंड नहीं हुआ है, जो रुक रुक के हो रहा है, चल रहा है। ओकेजनल, ओकेजनल इसका एक सिनोनिम होता है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस इज, ओकेजनल एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग एरर भी एग्जाम में दी जाती है, और वो स्पेलिंग एरर ज्यादातर डबल सी के साथ साथ डबल एस करके दे देते हैं। ये एक मिसस्पेल्ड वर्ड है ओकेजनल, इस तरह से दिया जाता है, विच इज रॉन्ग। ध्यान रखना, डबल एस नहीं होता, सिंगल एस होता है, सी वाले ही डबल होता है। ओके, ओकेजनल। तो कुछ चीजें इसमें यहाँ रेगुलर होती है, कुछ चीजें कभी कभी आती है, ऐसा याद रखो। देन वी हैव एराटिक, एराटिक ये भी एक अच्छा टर्म है, एराटिक दैट आल्सो मींस द सेम। ओके, फिर कुछ और नए वर्ड्स अगर आपके लिए लेके आओ, फिटफुल, फिटफुल का मतलब भी होता है जो रुक रुक के ऐसा कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा हो। एंड देन वी हैव वन मोर एक्साइटिंग वर्ड दैट इज स्पेस्मोडिक। स्पेस्मोडिक का मतलब भी होता है कुछ ऐसा जो रुक रुक के होता है, निरंतर नहीं हो रहा, लगातार नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो वही उसका अपोजिट हो जाएगा जो लगातार होता है। तो लगातार होने वाले वर्ड्स में रेगुलर हो जाएगा, है ना, हम कहते हैं कि रेगुलरली ऐसा हो रहा है, या फ्रीक्वेंटली हो रहा है, स्टेडी है जो कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। पेरेनियल, पेरेनियल भी काफी बार यूज होने वाला टर्म है। पेरेनियल की स्पेलिंग ध्यान रखना, PERENNIAL। एंड देन वी हैव परसिस्टेंट, मतलब जो अगेन रेगुलर या लगातार होता है। उम्मीद करते हैं ये वर्ड अच्छे से पता चल गया, व्हाट इज स्पोरेडिक एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड। ओके, नाउ वी आर अवेयर ऑफ द सिनोनिम्स एज वेल एज एंटोनिम्स। आगे चलते हैं, रिप्ले करते हैं, देखें कैसे ये वर्ड पूछा गया था पहले एग्जाम में। 2022 में आया हुआ वर्ड है, दिस वाज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2022, जहां पे सिनोनिम पूछा गया था आपको स्पोरेडिक का, और रिसेंट के एग्जाम्स में स्पेशली 22 23 में एंड होपफुली 24 में भी यू कैन गेट टू सी कि सेंटेंसेस कॉन्टेक्सचुअल वे में लिखे और तब मीनिंग बताना है। ये मैंने आपको पहले भी इस सीरीज में बताया हुआ है। द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। ऐसा होता है आपके साथ भी, आप भी एग्जाम देने जाते हो तो बीच बीच में जब इंस्ट्रक्ट वहां जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो कुछ बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं करना है, ये वैसे करना है, शीट इधर इस पे नहीं लिखना है, उस पे नहीं लिखना है, ऐसा बीच बीच में बोलते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, राइट। तो बस वही बोल रहे हैं, द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। तो स्पोरेडिक मतलब जो बीच बीच में आ रहा है, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता, रिपीटेटिव भी नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर शुड बी ओकेजनल। ओकेजनल यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, और मैंने इसकी स्पेलिंग भी बताई थी आपको, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होता है? तो डिस्पेयर का मतलब होता है जब पूरी उम्मीद हम खो देते हैं, ठीक है, कोई उम्मीद ना हो जब, तब वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं, उम्मीद ना होना या उम्मीद खो देना। ओके, लॉस ऑफ होप। तो ऐसे में द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, जब आप पूरी उम्मीदें खो चुके हो, सारी उम्मीदें खो चुके हो, तब वहां पे डिस्पेयर जो है वो यूज होता है। याद कैसे रखोगे? डेस को बना लो 10, यानी कि 10, और पेयर, पेयर मतलब जोड़िया। तो 10 पेयर शूज मैं ट्राई कर चुका हूँ अलग अलग दुकानों में जाके, बट मुझे एक भी जूता पसंद नहीं आ रहा है। तो अब मैं उम्मीद खो चुका हूँ कि मुझे पसंद आने वाला कोई जूता मिलेगा। या ऐसे याद रखो, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनका पैर बहुत बड़ा होता है ना, 10 11 नंबर 12 नंबर के जूते उन्हें आते हैं, तो वो कितनी भी दुकानें के ट्राई करे तो 10 नंबर मिल जाता है, 11 12 नहीं मिलता। ऐसे में 10 पैर ढूंढ के आ गए, या 10 पैर जो है अपने पैर में डाल के आ गए, बट उन्हें नहीं मिल रहा है वो जूता, तो ऐसे में जैसा उन्हें चाहिए। तो द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, ये एक अच्छा तरीका होगा याद रखने का। ओके, सो वी हैव द सिनोनिम्स हियर। एंग्विश, एंग्विश का मतलब वही होता है जब आप पूरी तरह से जो है यू कैन से खो चुके हो, उम्मीद खो चुके हो, आपको वो चीज नहीं मिल रही है और उसके कारण आप कहीं ना कहीं सैड हो रहे हो, या फिर यू कैन से गुस्सा आ रहा है आपको, तो वो होता है आपका एंग्विश। या फिर डेस्पोंडेंसी, डिस्पॉन्डेंसी का भी वही मतलब होगा, डिस्पॉन्डेंसी का भी वही मतलब होगा, यानी कि उम्मीद खो देना। डिस्पॉन्डेंट बेसिकली जो है डिस्पॉन्ड, सैड होने के लिए यूज किया जाता है डिस्पॉन्डेंट। देन वी हैव ग्लूम, ग्लूम मतलब भी व्हेन यू हैव सैडनेस ऑन योर फेस। देन वी हैव, ये एक अच्छा वर्ड है, मेलनकोली। अगे मेलनकोली, तो मेलनकोली भी आप इसी तरह से इसको भी याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, मेलनकोली है CHOLY, कोहली बना लो, है ना, विराट कोहली। तो विराट कोहली का, विराट कोहली का उसके फॉर्म से मिलन, एक टाइम ऐसा लग रहा था कोविड टाइम में जैसे कि कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमें वो विराट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जो 2016-17 में हो रहा है। उम्मीद खो चुके थे क्योंकि वो इतना फ्लॉप शो उसका कंटिन्यूसली जारी था, वो अलग बात है। ही हैज नाउ रिकॉर्ड एंड हैज अगेन रीगेन्ड हिज फॉर्म। ओके, देन वी हैव डिजेक्शन। डिजेक्शन भी अच्छा वर्ड है और आसानी से याद किया जा सकता है। डिजेक्शन साउंड समवॉट लाइक रिजेक्शन, है ना, राइमिंग हो गया, रिजेक्शन, रिजेक्शन से मोस्टली
सैडनेस आती है और हम सैड हो जाते हैं, तो डिजेक्शन से भी सैडनेस ही होगी। बस इतना अच्छा है, इतना आसान है। टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स, अब खुशी वाले वर्ड्स आएंगे, यानी कि कंटेंटमेंट हो गया, कंटेंटेड, या ही वाज, यू कैन से ही वाज कंटेंटेड आफ्टर लिसनिंग टू दैट न्यूज, तो चलेगा। इलेशन या इलेटेड होता है, याद रखने का तरीका, इलेशन वो नाउन है, इलेटेड उसका वर्ब फॉर्म होता है। तो अगर आपका कोई दोस्त आपको आपके बर्थडे पे विश ना करके अगले दिन कर रहा है, बिलेटेड कर रहा है, मतलब बाद में कर रहा है, लेट कर रहा है, बिलेटेड, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। वहीं अगर वो एडवांस में कर दे या बिल्कुल रात 12 बजे कर दे, तो इलेटेड हो जाएंगे हम, यानी खुश हो जाएंगे। याद रखने का एक और बढ़िया तरीका। एक्सिलरेशन लिखा है, एक्सिलरेशन, यूफोरिया, जुबिलेशन, एक्सिलरेशन, ये भी आप इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ एक्सिलरेट करना जैसे हम बोल रहे हैं, ओके, या एक्सिलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वहां पे जैसे एक्स को हमने राशन की दुकान पे बेच के उसको, या राशन की दुकान पे हमें एक्स मिली, और वहां पे हम जो है कुछ मे बी कर रहे थे ऐसा बढ़िया, वो कर रहे थे, तो हम बोल सकते हैं हिला डाला ना, इस तरह से। तो ऐसे में वहां पे हमें बहुत खुशी होगी। तो बेसिकली जो है, या एक्स को राशन देखते वक्त हमने बोला क्यों हिला डाला ना, ऐसे में वहां पे ये हो जाएगा आपका याद रखने का एक और तरीका। देन वी हैव यूफोरिया, यूफोरिया दैट इज आल्सो यू कैन से हैप्पीनेस के लिए यूज किया जाता है। और जुबिलेशन यानी कि अगेन खुशी की बात की जाती है। सारे वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्शन रिप्ले में क्या है। तो ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था एंटोनिम के रूप में क्या होप का एंटोनिम, तो होप उम्मीद होना, और डिस्पेयर लूज ऑल होप, तो ऐसे में ये आंसर हो जाएगा। लक लॉस्ट या विन नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डिस्पेयर यहाँ पे आंसर है। अगला वर्ड है सूद। सूद मतलब शांत करना, किसी को काम करना, पेसिफाई करना, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, शांत, या तो शांत करना, ओके, और अगर लिखा है सूदिंग, दैट वाज अ सूदिंग एक्सपीरियंस, तो कामिंग एक्सपीरियंस ऐसा हो जाएगा। याद कैसे रखना है सूद, तो बेसिकली कह सकते हो जैसे किसी का टूथ जो है वो ऐसे यानी सटक जाए, गिर जाए, छोटे बच्चे का, तो उसको शांत करवाना पड़ता है। ऐसे चाहो तो याद रख, यू कैन से करवा सकते हो। तो दैट इज व्हाट वी कैन से, टू मेक समबडी कामर और लेट लेस अपसेट, टू कंफर्ट समबडी, या जो है सूट लेके देना किसी को, अपनी मैडम को अगर सूट लेके दे रहे हो, ऐसे में वो शांत हो जाएगी, फिर गुस्सा उसका शांत हो जाएगा। अगर वो गुस्सा है, आप शॉपिंग करवा के उसको सूट ला के दे रहे हो, ऐसे में शांत हो जाएगी। ये एक तरीका हो सकता है याद रखने का। ओके, तो बेसिकली टू मेक समबडी कामर और लेस अपसेट, टू कंफर्ट समबडी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है जब मैं ये वर्ड्स या जब मैं पीपीटी बना रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग इन सब चीजों में लिटरली नहीं लगता। बट जब मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा होता हूँ ना, पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे भी नहीं पता, वो वर्ड दिखते ही मेरे को आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स बनाने का मन हो जाता है। एंड होपफुली ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहती होंगी एग्जाम टाइम में, या आप जब मॉक्स देते होंगे आपको याद आते होंगे। उसी पर्पज से या उसी यू कैन से एम के साथ मैं ये सब ट्रिक्स बताता हूँ। आप लोग चैट्स में या कमेंट्स में लिख के जरूर मुझे बता सकते हैं क्या इस तरह से जो ट्रिक मैं बताता हूँ दैट हेल्प्स यू, दैट हेल्प्स यू इन यू कैन से दैट हेल्प्स यू इन रिटेनिंग द वर्ड्स और नॉट। और नहीं हो तो फिर वी कैन चेंज द वे ऑफ टीचिंग, मे बी फिर कुछ और सोच सकते हैं, या फिर वी कैन ड्रॉप दिस पार्ट। ओके, डू लेट मी नो जो भी है चैट में या कमेंट में। सो बेसिकली किसी को शांत करने के लिए ये यूज हो जाएगा, टू मेक समबडी कामर और लेस अपसेट, टू कंफर्ट समबडी। सही है, शॉपिंग करवा दो बंदी को, तो ऐसे में ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल तो फील करेगी और थोड़ी कम अपसेट रहेगी। तो काम हो गया। पेसिफाई करना, पेसिफाई किसी को शांत करना, पेसिफायर आपने सुने होंगे, पेसिफायर लगाए जाते हैं, तो ऐसे में वो शांत करने के लिए किसी को। अपीज, अपीज भी एक अच्छा वर्ड है, अपीज, अपीज मतलब भी वही होता है किसी को शांत करना। ओके, देन मोलिफाई, ये भी एक वर्ड है। इनफैक्ट मोलिफाई जो है ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। ओके, मोलिफाई किसी एक एग्जाम में सीजीएल के ही किसी रिसेंट के किसी ईयर्स में 22 या 23 में आया हुआ वर्ड है। देन वी हैव ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विल वर्ड जो होता है वो शांत के लिए ही होता है। ओके, तो ध्यान रखना। और प्रोपिशिएट ये भी एक टर्म है, तो ये याद रख सकते हैं। रही बात अपोजिट्स की, एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या होंगे? एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है किसी को भड़काना बेसिकली। ठीक है, एग्रावेट, या फिर यू कैन से सिचुएशन को बद से बदतर करना, तो ऐसे याद रख सकते हो। ओके, आगरा, आगरा AGGRA है ना, भले माना कि एक जी एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। तो आगरा में किसी का वेट मत करना, क्योंकि वेट कर करके वेटर बन जाओगे। वैसे डोंट वरी, आगरा मेरा भी काफी क्लोज रहा है, तो ऐसे मैं एग्रेवेट जस्ट इन ऑर्डर टू लर्न दोज वर्ड्स क्विकली,
तो एग्रेवेट ये याद रख सकते हैं, वेटर बन जाओ, वेटर नहीं बनना है ना। तो इससे क्या होगी, सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। अच्छे वाले तुम सही और वेटर बन गए, क्या ही बताए। तो इंतजार नहीं करो। और क्या हो सकता है, एजिटेट। एजिटेट मतलब भी किसी को भड़काना, गुस्सा करना, वो हो जाएगा। देन वी हैव परटर्ब। डिस्टर्ब की तरह ही परटर्ब होता है, डिस्टर्ब टर्ब वहां कॉमन है। ओके, देन वी हैव टर्बुलेंस भी फिर बनता है। तो कहीं ना कहीं जो टर्ब रूट वर्ड है, टर्ब एक रूट वर्ड है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है, या कहो किसी तरह का जो है दुनिया हिला देता है हमारी। देन वी हैव एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट भी वही होता है, एनॉय होना। याद रखने का भी तरीका हो सकता है इसका, एग्जैस्परेट। ओके, एक्स लिखा ही है, एस्पिरेट जो है उसको थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे तो सेपरेट बन जाएगा। तो जब एक्स से पहली बार सेपरेट हुए होंगे, जब पहली बार अलग हुए होंगे, तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा, एनॉय हो गए होंगे, चिढ़ गए होंगे कि क्यों हुआ ऐसा हुआ, वो अलग बात है। अब उस बारे में सोच के बहुत अच्छा लगता होगा, दिल को ठंडक मिलती होगी, है ना। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और उसके अलावा वेक्स, तो ऐसे में वेक्स जो है वो भी गुस्सा दिलाए, वो भी गुस्से के लिए आता है। या भी याद रख सकते हो, वेक्स को वैक्स बना दो, वैक्सिंग करवाई होगी। गर्ल्स ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, बॉयज ने गलती से भी करवाई हो तो उन्हें पता होगा, नहीं करवाई हो तो भी बस्सी का वो वाला देख सकते हो, वैक्सिंग वाला स्टैंड अप, तो पता चल जाएगा, वो भी रिलेट कर जाओगे ना। तो उससे भी क्या होता है, एनॉय होते हैं हम बिल्कुल, जो है वहां पे हम भड़क जाते हैं कि क्या कर रहे हैं वे। ऐसे में वेक्स वहां यूज करने के लिए आसान वर्ड रहेगा। आगे देखिए इसका क्या है, देखो एंटोनिम पूछा गया था 2016 में, सूद करने का। तो ऐसे में जैसे कि मैंने कहा शांत करना, एंटोनिम लेकिन बताना है। तो क्वेंच, थर्स्ट बेसिकली क्वेंच की जाती है, मतलब शांत करना। ओके, तो हमारी प्यास शांत करना, तो वो हो जाएगा। मिटिगेट मतलब भी किसी चीज को कम करना होता है, नहीं हो सकता। हील मतलब भी उसका उपचार हो रहा है तो बेटर हो रहा है, काम हो रहा है, नहीं। तो एजिटेट विल बी द करेक्ट चॉइस, एजिटेट शुड बी द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड आ रहा है, ये एक अच्छा वर्ड है, डेवाउट। तो डेवाउट क्या होता है, डेवाउट, डेवाउट बेसिकली जो है वो किसी चीज के प्रति डिवोटेड रहने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डिवोटेड रहने के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे देख ही रहे हो, है ना, कैसे देव है ही, देव या देवो, देवो, देवो के देव महादेव, है ना। तो ऐसे में देवों के प्रति क्या रहेंगे, हम डिवोटेड रहते हैं, तो वही हो जाएंगे, लॉयल है ना, देवों के देव महादेव के प्रति डिवोटेड है। इसमें मैं डिवोटेड, इसको याद रख सकते हो। डिवाउट मीन्स डिवोटेड टू डिवाइन वर्शिप और सर्विस, किसी चीज के प्रति डिवोटेड रहना, ना केवल वर्शिप मतलब भगवान वगैरह के प्रति, बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी या किसी पर्सन के प्रति भी, जब आप लॉयल रह रहे हो, डिवोटेड रह रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा डिवोट। ओके, सो वर्ड्स है, डिवोटेड सिनोनिम हो सकता है लॉयल, स्टॉन्च हो सकता है, स्टॉन्च, तो दैट इज व्हाट वी कैन से, स्टॉन्च इज आल्सो अ सिनोनिम फॉर लॉयल। देन वी आर स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट मतलब भी किसी चीज से जुड़े रहना, किसी चीज से जो है बिल्कुल डिटरमाइंड रहना, डिवोटेड रहना। अनवेवरिंग, जहां आप बिल्कुल हिलते नहीं हो, मतलब अपनी जगह बिल्कुल स्थिर रहते हो, अनवेवरिंग, ये हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाएगा एपेथेटिक। जैसे मैंने एक एंटीपैथी बताया था रिसेंट के ही किसी सेशन में, वो क्या आपके, तो एंटीपैथी मैंने बताया था जब किसी चीज, किसी से हमें मतलब गुस्सा है, उस सेंस में। आंटी, पति से, पति की एंटीपैथी है, ऐसा याद रखवाया था। वैसे अपैथी होता है, या अपेथेटिक वहीं से है। अपैथी मतलब अपति, तो पति में इंटरेस्ट ना होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, दैट इज एपेथेटिक। ओके, या डिसलॉयल, जैसे लॉयल है वैसे उसका अपोजिट डिसलॉयल हो जाएगा। फिकल, फिकल मतलब भी जैसे फ्लिकर होता है, उसी तरह से फिकल मतलब जब वेवरिंग हो, मतलब जब आप एक जगह स्थिर ना रहो, उसमें आपके चेंजेस आते रहे, वो। परफिडियस, जो परफेक्ट वे में डसते हैं, जैसे कि आपकी एक्स, तो परफेक्ट वे में डसे होंगे, परफेक्ट वे में डसे होंगे मतलब वहां पे आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई होगी, आपके प्रति लॉयल नहीं रहे होंगे, इसमें मैं याद रख सकते हो। पैसिव, वही पैसिव मतलब जहां हमने पास कर दिया बेसिकली, उस चीज के प्रति अब लॉयल नहीं रहे, पैसिव हो गए, तो वो हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स है जो इधर यूज हुए हैं। अगर देखा जाए व्हाट कैन बी द, you can say what was the question that was asked in the previous year 2019, we were asked to tell the antonym for devout. What can be the antonym? devout में proficient लिखा हुआ है, proficient तो नहीं हो सकता यार। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड इंटरेस्ट हम बोलते हैं, वो भी नहीं हो सकता। एंटोनिम बताना है, प्योर भी नहीं। तो करेक्ट आंसर रहेगा पैसिव, मतलब लॉयल ना रहना, वहां पे डिवोटेड ना रहना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है और आई थिंक तो सबको पता ही होगा। रिलक्टेंट मतलब किसी चीज के प्रति इच्छा ना होना, अनिच्छा होना। ओके, अनविलिंग टू डू समथिंग, अनिच्छा होना, रिलक्टेंट। सो अगर देखा जाए रिलक्टेंट क्या है या उसको किस तरह से हम देखेंगे, सो बेसिकली रिलक्टेंट मतलब नॉट विलिंग टू डू समथिंग, जब आप कुछ करने के इच्छुक नहीं हो, कुछ करने के इच्छुक नहीं हो, तो अनविलिंग हो गया।
एवर्स, एवर्स मतलब किसी चीज के प्रति हमें जो है अपोजिट हो जाए, मतलब उसको उसके प्रति ना दिखाए, जो भी दिखाना है, वैसे में एवर्स हो जाएगा अपोजिट। इनडिस्पोज्ड, हेजिटेंट और रेटिसेंट मैंने रिसेंटली बताया था, रैट वाला सेंट अगर लगा के आप जाओगे तो आप ज्यादातर घुल मिल नहीं पाओगे, सोशल नहीं हो पाओगे, मतलब अनिच्छा रहेगी आपकी उन लोगों से मिलने से, है ना। दैट इज व्हाट वी कैन से। एंड अपोजिट से एंटोनिम्स की बात करें तो विलिंग हो जाएगा, विलिंग मतलब इच्छा होना, ईगर अगेन कुछ करने की बहुत तीव्र इच्छा होनी, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स भाई जब आपको कुछ करना होगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, नहीं करना होगा तो इच्छा नहीं रहेगी। फ्री विल, फ्री विल मतलब अगेन हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर पा रहे हैं, एंथुसियास्टिक किसी चीज को करने के लिए तत्पर रहना। ऑल दीज वर्ड्स कैन बी द एंटोनिम। टॉकिंग अबाउट द एक्शन रिप्ले, कैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो टीयर 2 में पूछा गया था 2019 के ही सीजीएल में, रिलक्टेंट जिसका सिनोनिम बताना था, इजीली वी कैन से द आंसर शुड बी अनविलिंग। ओके, नेक्स्ट लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अपैल। अपैल क्या है, टेंशन ना लो, ये वर्ड आपने सुना होगा, बस इसके दूसरे फॉर्म में सुना होगा, अपैलिंग के फॉर्म में सुना होगा। दैट वाज एन अपैलिंग एक्सपीरियंस। अपैलिंग मतलब होता है हॉरिफाइंग, हॉरिफिक, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो बहुत बुरा हो, बुरी स्थिति हो, उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो टू शॉक समबडी वेरी मच, ठीक है, किसी को शॉक कर देना बहुत ज्यादा, उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था एस्टाउंड, तो एस्टाउंड, अमेज, शॉक, अपैलिंग वहां पे भी हो सकता है। तो हॉरिफाई, स्कैंडलाइज, ऑस्ट्रक, ये अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जैसे मैंने बोला, हॉरिफाई हो गया। स्कैंडलाइज करना या ऑस्ट्रक, किसी चीज को लेके बहुत शॉक हो जाना। डम फाउंडेड, अगेन वही हो जाएगा, डम फाउंडेड यानी कि पजल्ड रह जाना, या फिर स्टार्टल्ड, अगेन कंफ्यूज होना। एंड डॉक्यूमेंट द एंटोनिम्स, अनसरप्राइज, जहां हम सरप्राइज ना हो, इंप्रेस हो जाए किसी चीज से, ओके, ट्रांक्विलाइज, शांत करना होता है, ग्लैडन जब ग्लैड हो जाए किसी चीज से, और कंपोज, ऑल दीज विल बी द एंटोनिम्स। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द एक्शन रिप्ले, कैसे ये पूछा गया था पिछले साल 2022 में पूछा गया था ये। तो अपैल, अपैलिंग जैसा कि हमने पढ़ा था अपैलिंग का, लेकिन हमें अपोजिट बताना है। एस्टाउंड तो सिनोनिम हो जाएगा, अमेज भी सिनोनिम हो जाएगा, अलार्म भी शॉक के सेंस में सिनोनिम हो जाएगा, तो किसी को एश्योर करना, दैट कैन बी द एंटोनिम हियर। ओके, तो दैट विल बी द एंटोनिम, एश्योर। सो अभी तक जो हमने वर्ड्स पढ़े या सीखे क्या क्या है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। तो स्टैग्नेंट मैंने बताया था, स्टैटिक होता है, अब तो मुझे लगता है आप लोगों को याद हो चुके होंगे यार, 4 दिन में आप देख पा रहे हो कि दिस इज द फोर्थ सेशन ओनली, और इनमें से अभी 24 वर्ड हमारे सामने है। मैं मानता हूँ 24 में से आज के 6 छोड़ भी दो, 18 वर्ड्स में से कम कोई भी, आप चाहे कितने भी मतलब यू कैन से याद करने में सक्षम ना हो, आपकी इंग्लिश कितनी भी कमजोर हो, लेकिन अगर आपने ये तीनों सेशन देखे हैं, आई कैन बी डैम श्योर कम से कम 18 में से 15 वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। आप नींद में भी आपको सपना आता होगा कि अरे यार वहां पे वो वर्ड हमने पढ़ा, डिवास्टेशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, या हमने पढ़ा रिबेलियन मतलब रिवॉल्ट, तो मतलब पता हो चुका है। तो वही चाहिए मुझे, बस इसमें आपको रेगुलर रहना जरूरी है, क्योंकि मैं रोज ये वर्ड एंड डे तक ये वर्ड्स जो है रिवाइज करवाऊंगा, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, दिमाग में वो बैठ जाएगा। ओके, तो इराडिकेट, इराडिकेट आपको पता है, आप लोग चैट में बता भी सकते हो, आप लोग जो है अगर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ये प्रीमियर होता है वीडियो, और 6 बजे प्रीमियर होता है, जो लोग अभी देख रहे होंगे 6 बजे प्रीमियर हो रहा है, तो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप बाद में देखते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग प्रीमियर देख पाते हैं 6 बजे एग्जैक्टली, आई विल से व्हाट, आई विल से वन थिंग, कि आप लोग चैट में इसको लिखना शुरू करो, ठीक है। नंबर 1 डाल दिया, नंबर 2 डाल के अब लिखो, इराडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर लेना, अपरूट कर लेना। गलत होगा होने दो, लेकिन लिखो, कोशिश करोगे तभी जीत हो पाएगी। हजार्डस बताया था, हजार्डस का मतलब होता है जो खतरनाक हो, डेंजरस हो, ओके, डेंजरस हो। मैग्निफिसेंट बताया था, ग्लोरियस, ग्लोरियस हो जाएगा, स्प्लेंडेड हो जाएगा, ग्रैंडियोस हो जाएगा। लेबोरियस, समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट, समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स, कुछ भी ऐसा जो है जिसमें एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, लेबोरियस। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस मैंने बताया था, कुछ भी ऐसा जो कि डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन के साथ किया जाए, डिटर्मिनेशन, ओके, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो फिर भी हम डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहें। एस्टाउंड का मतलब होता है अमेज कर देना, शॉक कर देना किसी को। रेबेलियन, रिवॉल्ट होता है, इंसर्जेंट होता है, ओके, तो ये सारे वर्ड्स है। देन कमोशन, ग्रेट नॉइज या फिर डिस्टर्बेंस, एक्साइटमेंट भी हो सकता है। डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाला टर्म है, डिस्ट्रक्शन। देन वी हैव कॉन्डिसेंडिंग, बताया था कॉन्डिसेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे। कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो सुपीरियर एटीट्यूड के साथ आता है, एरोगेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एरोगेंट लोग
कौन ही होंगे जो डिसेंड करेंगे, मतलब नीचे उतरेंगे कुछ, वो सुपीरियर एटीट्यूड के साथ ही रहेंगे, नीचे नहीं झुकते वो लोग, है ना। वो इस वे में याद रख सकते हैं। एबोमिनेबल मैंने बताया वेरी बैड या फिर शॉकिंग, ओके, वेरी बैड, शॉकिंग, एबोमिनेबल। देन वी हैव रैमिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस या आफ्टरमैथ, ओके, आफ्टरमैथ, आफ्टर इफेक्ट्स। देन वी हैव हॉस्पिटैलिटी, जेनरोसिटी, फ्रेंडलीनेस, जेनरोसिटी, फ्रेंडलीनेस, ओके। देन वी हैव सोलेम, सलमान भाई से याद रखना था, सोलेम का मतलब हो जाएगा सीरियस। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड स्नीयर्ड, जिसका मतलब बताया था स्नीज रेड, ऐसे में मॉक करना, किसी को रिडिक्यूल करना, किसी की खिल्ली उड़ाना। गैरलस का मतलब होता है टॉकेटिव, है ना, बातूनी, बहुत ज्यादा जो बातें करे। एंडोर्स, किसी को अप्रूव करना, सपोर्ट करना, सैंक्शन करना, वो हो जाएगा। अब आज के जो वर्ड्स देखे हमने, स्पोरेडिक दैट इज ओकेजनल, ओके, ओकेजनल। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज डिस्पेयर, मैंने बताया despair देख के भी जो है हमें नहीं मिला, तो वी लॉस्ट ऑल होप, लूज ऑल होप, ओके, याद रखने का तरीका बताया। सूद, टूथ, जब टूट जाए तो ऐसे में सटक जाए तो वहां पे पेसिफाई करना पड़ता है, छोटे बच्चे को काम करना पड़ता है, या जो है अपनी बंदी को अगर गुस्सा शांत करवाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सूट दिलवाना पड़ता है, शॉपिंग करवानी पड़ती है, तो वहां पे काम हो जाएगा। डिवाउट, डिवाउट, डिवोटेड रहना, डिवाउट, डिवोटेड रहना, मीनिंग तो इस वर्ड में ही छुपा हुआ है, डिवोटेड। एंड देन वी हैव रिलक्टेंट, अनविलिंग, ठीक है, अनविलिंग। एंड देन वी हैव अपैल, शॉकिंग या हॉरिफाइंग, हॉरिफिक। इस तरह से आप जो है हॉरिफाइंग याद रख सकते हैं सारे वर्ड्स, ओके। आई होप सो 24 में से 24 वर्ड्स तो आपको याद हो ही गए होंगे। उनके अलावा उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला के नहीं तो भी अभी तक 100 वर्ड तो कम से कम इन 4 दिन में हमने डेफिनेटली पता कर लिए होंगे, राइट और नॉट। तो ये सीरीज कैसी लग रही है? इज दिस सीरीज कमिंग, यू कैन से इज कमिंग हैंडी, आपको हेल्पफुल हो रह रही है या नहीं? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अलग अलग जहां पे भी आप पढ़ते हैं, जिनसे के साथ भी आप पढ़ते हैं, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं कि ये सीरीज उनके लिए भी डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, अगर वो क्या उनके लिए प्रॉब्लम है तो, ओके। So that's it from my side. Thank you everyone for joining and watching. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, keep watching and keep learning.